जैसे जीव आया है और वैसे ही जीव को जाना पड़ेगा, यहां रुकना नहीं है किसी को। सब चला चली का मेला, उड़ जाई वो हंस अकेला। कितने राजा हई चले गए, कितने राजा हई चले गए। कितने दुनिया पे जूझ गए। ना चले गुरु संग चेला, उड़ जाई वो हंस अकेला। सब चला चली का खेला, उड़ जाए वो हंस अकेला। राजा भी चले और नौकर भी चले गए। सुखी चले गए, दुखी चले गए। ना ले गए साथ में धेला, सब चला चली का मेला। महाराज ध्रुव ने अपने छोटे भैया उत्तम को गंगा मैया के किनारे जाकर के दाह संस्कार किया है। 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव महाराज ने। अब सोच रहे होंगे कि 36,000 वर्ष, जिंदगी तो 100 साल की, 36,000 वर्ष कैसे राज्य किया होगा। महाराज पहले सतयुग में इंसान की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष की। सतयुग में 1 लाख वर्ष की होती थी उम्र, और मैया के उदर में जीव ठहरता था 500 वर्ष तक। और ये 100 रुपया, ये पन्ना लाल, ये मैया दुर्गे के चरणों में दे रहे हैं। मैया दुर्गे सद्बुद्धि धन दौलत से इन्हें आगे बढ़ाए और हमेशा भगवान इनकी मनोकामनाएं पूरी करते रहे। ऐसे ही धार्मिक कृत्य में इनके हाथ आगे को बढ़ते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। आज महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया। सतयुग में इंसान की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष की, और जैसे ही सतयुग से त्रेता खत्म हुआ तो त्रेता में इंसान की उम्र रह गई 10,000 वर्ष की, और जैसे ही त्रेता खत्म हुआ तो द्वापर में इंसान की उम्र रह गई 1,000 वर्ष की, और द्वापर से जैसे ही कलयुग आया तो सोई एक बिंदी और कम हो गई 1,000 से। कितनी रह गई? 100 वर्ष।
और 100 वर्ष मालूम हर किसी को थोड़ी मिलती हैं। 100 वर्ष, 100 वर्ष तो बड़े सौभाग्य वाले धरती पे आए, किसी की बुराई भलाई नहीं, दुनिया से मतलब नहीं, झंझट नहीं, और खान पान का बदलाव हो गया। अब तो खूब ज्यादा चले जाओ तो 70-80, और ना तो उठाओ झोरा, जैसे बाजारों को जाते तैसे चले जाते। चले गए साहूकार रात दिन चले गए, दिवटी हवलदार सूबेदार चले गए, और रात दिन जागी जागी पहरेदार चले गए। राजा गए महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए, बिना बैंड बाजा गए, ज्ञानी गए ध्यानी गए, छोड़ी हरी खुशी गए। छोड़ गए परिवार सभी, सारे के सारे हवलदार चले गए, जमींदार पट्टीदार साहूकार चले गए। छोड़ी हरी खुशी और ध्यान सब चले गए। सबको जाना है या किसी को नहीं रहना है, रहना है तो रह रे चिड़िया रहने बसेरे में, एक दिन सब जाएगा दुनिया रात अंधेरे से। सबको जाना है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे जमींदार हो, चाहे साहूकार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे जमींदार हो, सबको जाना है, यहाँ किसी को रहना नहीं है। और अगर रहना नहीं है तो फिर दुनिया को अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हो, दुनिया को अपनी औकात क्यों दिखा रहे हो? संसार में आकर के केवल भगवान का भजन ही सार जाता, और कुछ नहीं जाता है, और कुछ नहीं जाता है। महाराज सुखदेव जी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं कि ध्रुव महाराज विमान में बैठ करके जैसे ही भगवान के धाम को चले हैं, सोई महाराज ध्रुव ने रोक दिया। महाराज विमान कहां जा रहा है? बोले तुम्हें ये भवसागर से पार ले जा रहा है। बोले मेरा परिवार? बोले परिवार पीछे आ रहा है। बोले अब आगे बढ़ाओ विमान को। पार्षदों ने कहा ध्रुव अब ये विमान आगे नहीं बढ़ेगा। बोले क्यों? बोले तुम पहले वाले ध्रुव नहीं रहे, तुम्हारे मन में अभिमान हो गया है कि हम ऐसे कुल में पैदा हुए जो सारे परिवार को लेकर के जा रहे हैं। ध्रुव अब ये विमान यहां से आगे नहीं चलेगा। जहां ध्रुव का विमान रुका है उसी जगह का नाम ध्रुव लोक पड़ गया है। बोलो भक्तवंशल ध्रुव महाराज की। ये पृथ्वी से 13 करोड़ योजन की ऊंचाई पर है, उसी जगह का नाम ध्रुव लोक पड़ा हुआ है। अरे करे मन को नाई कछु दोषु, बहनी मेरी काली खीरे किस्मती में।
ताली बजा करके भगवान का गुणगान करें, क्योंकि भगवान की भक्ति है, भगवान के बिना संसार में कुछ नहीं है। कर मन को नहीं कछु दोष बेनी मेरी कहानी खोरी किस्मती में। अरे कर्म लिखो हरिचंद को, एक कर्म लिखो हरिचंद को। कालू को नहीं कछु दोष बेनी मेरी कहानी खोरी किस्मती में। अरे कर्म बिगड़ी गयो नरसिंह भगत को, महाराज जूनागढ़ के एक भगत थे जिनका नाम था नरसिंह। नरसिंह ने सारा धन भगवान के चरणों में छोड़ दिया। अरे कर्म बिगड़ी गयो नरसिंह भगत को, कानान भातु भरवाई बेनी मेरी कहानी खोरी किस्मती में। कर मन को नहीं कछु दोष बेनी मेरी कहानी खोरी किस्मती में। अरे कर्म बिगड़ी गयो नल राजा को, एक कर्म बिगड़ी गयो नल राजा को। तेली को नहीं कछु दोष बेनी मेरी कहानी खोरी किस्मती में। मन को नहीं कछु दोष बेनी मेरी कहानी खोरी किस्मती में। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज इस तरह से ध्रुव की कथा पूरी हुई है। जो महाराज ध्रुव के पिता उत्तानपाद थे, उनके बड़े भैया का नाम था प्रियव्रत, लेकिन महाराज छोटे भैया का विवाह पहले हो गया और बड़े भैया का विवाह बाद में हुआ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब घर की कहानी बिगड़ जाती है तो ऐसा भी हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। जब हमारा परिवार, हमारा घर द्वार टांका लग जाता है तो शादी तो होना बड़ी बात, जिंदगी को निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो महाराज प्रियव्रत का विवाह बाद में हुआ, लेकिन प्रियव्रत महाराज का विवाह हुआ तो शुक्रा